नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करेंगे जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है और इस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि झांसी में है, यहाँ पर जो कुछ पेपर ऐसे होंगे जिन पेपर को आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि उसका जो पेपर का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, जैसे कि आपने अगर कोविड-19 के टाइम पे आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, उस क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिले होंगे और उन 4 ऑप्शन में से ए बी सी या 1 2 3 में से आपको एक जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपको चूज़ करना था। आपको ये डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन यानी कि डिस्क्रिप्टिव यानी कि उनको आपको थ्योरेटिकल नहीं लिखना है। तो आपके ऐसे कौन कौन से पेपर हैं और कौन कौन से आपके प्रश्न पत्र होंगे वो आपको मल्टीपल चॉइस में यानी कि आपको इन्हीं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन वाला पेपर आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपके जितने भी पेपर होंगे वो आपके कैसे होंगे, थ्योरेटिकल होंगे, यानी कि आपको उनको डिस्क्रिप्टिव यानी कि थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको जितने भी विषय हैं, तो ये स्पेशली कहाँ के लिए है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की जो झांसी है उनके पेपर कोड और उनके जो एग्ज़ाम जो मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, ओएमआर वाले होंगे, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो देखो हिंदी हिंदी में अगर हम बात करें पेपर कोड की, तो यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी वाले जो लोग होंगे जिन्होंने जो बीए तृतीय वर्ष, लेकिन याद रखना ये बीए और बीएससी के जो फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं उन्हीं का ही ये मल्टीपल चॉइस वाला जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। ठीक, यानी कि जो बीएससी फाइनल ईयर में होंगे या जो बीए फाइनल ईयर में होंगे उनका ही ये पेपर मल्टीपल चॉइस में देखने को मिलेगा। तो देखो बीए तृतीय वर्ष वाले जो लोग हैं, थर्ड ईयर वाले, उनकी हिंदी में ये वाला पेपर जो होगा आपका कैसा होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन वाले आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर राजनीति विज्ञान उनका ये वाला पेपर आपका कैसा होगा, ऑप्शनल होगा, यानी कि ये प्रथम प्रश्न पत्र होगा। गृह विज्ञान में भी प्रश्न पत्र जो फर्स्ट है वो आपका होगा इतिहास और आपका गणित। तो गणित वाले, मैथ वाले देख लीजिए। देखो देखो अभी जब से नया जो एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुई है, तो आर्ट वालों को एक सब्जेक्ट साइंस का लेना पड़ता है और साइंस वालों को एक सब्जेक्ट आर्ट का लेना पड़ता है। तो देखो ये बीए के तृतीय वर्ष वाले हैं तो उनका गणित का पेपर कैसा होगा, वो आपका ऑप्शनल होगा और इनका कोड क्या होगा, ये है। ठीक, ये ऐसे ही समाजशास्त्र का, ऐसे ही अर्थशास्त्र का, शिक्षा शास्त्र का, अंग्रेजी का। लेकिन ये कौन सा होगा, देखो अर्थशास्त्र में आपका तृतीय प्रश्न पत्र अकेला ओएमआर बेस्ड होगा या ऑप्शनल होगा। बाकी जितने भी पेपर होंगे वो सब आपके थ्योरेटिकल होंगे। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करते हैं, यहाँ देखिए नीचे लिस्ट दी हुई है बीएससी तृतीय वर्ष, यानी कि ये बीएससी फाइनल ईयर के बच्चों का है। तो बीएससी फाइनल ईयर के बच्चों का जो प्रश्न पत्र आपका ओएमआर बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होगा, तो वो देखो गणित में आपका फर्स्ट पेपर, मैथ में जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो आपका कैसा होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। केमिस्ट्री में आपका देखो प्रथम प्रश्न पत्र वो केमिस्ट्री वाला भी आपका होगा। और जो बॉटनी वाले हैं, तो बॉटनी में जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है यानी कि जो वनस्पति विज्ञान का पेपर कोड क्या है, 3011। तो वनस्पति विज्ञान वालों का जो पेपर होगा कौन सा, सेकेंड पेपर, वो कैसा होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। वहीं अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान में तृतीय प्रश्न पत्र कैसा होगा, आपका ओएमआर बेस्ड होगा। और साथ में अगर हम बायोलॉजी वालों के जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी का पेपर होगा तृतीय प्रश्न पत्र। तो यहाँ बायोलॉजी वालों के लिए मैं बताऊँ तो देखो जो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो बॉटनी का जो द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सेकंड पेपर होगा वो आपका ओएमआर बेस्ड होगा। इसके अलावा जितने भी पेपर होंगे सब आपके रिटन होंगे या थ्योरेटिकल होंगे। और जो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी का जो तृतीय प्रश्न पत्र थर्ड पेपर जो होगा वो आपका कैसा होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, जिसका कोड होगा 3009 और इसका क्या है 3011। वहीं अगर हम बात करें वाणिज्य यानी कि बीकॉम तृतीय वर्ष वाले, बीकॉम फाइनल ईयर वालों का जो वाणिज्य वाला जो पेपर है द्वितीय प्रश्न पत्र, ये कैसा होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। तो इसी तरीके से आप जानकारी चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।